एक आंख गायब, मोटी दाढ़ी जिस पर हिना का रंग, एक उंगली कटी हुई और चेहरे पर काले मोटे चश्मे। इसी हुलिये का एक शख्स अपनी गाड़ी में एक कटा हुआ सिर रखकर पाकिस्तान के पीओके में घूम रहा था और आसपास की भीड़ तालियां बजा रही थी। ये सिर किसी आतंकी का नहीं था दोस्तों, ये था भारतीय सैनिक भाऊ साहब मारुति तालेकर का सिर। गाड़ी से उतरने के बाद इस सिर के साथ फुटबॉल खेला गया। लोग हंस रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर इसी सिर को लेकर ये शख्स पहुंचा सीधे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ के पास और मुशर्रफ ने इतने खुश होकर उसे 1 लाख रुपए का इनाम दे दिया। अगले दिन पाकिस्तानी अखबारों के फ्रंट पेज पर उस शख्स की तस्वीरें थी। हेडलाइन था हमारा हीरो। पर दोस्तों, पूरी दुनिया के लिए ये शख्स ओसामा बिन लादेन के बाद सबसे खतरनाक जिहादी था, अलकायदा का मिलिट्री मास्टरमाइंड, जिसे अमेरिका अपने ड्रोन अटैक्स से कई बार मारने की कोशिश कर चुका था, पर हर बार वो जिंदा बच जाता था। नाम था इलियास कश्मीरी। और अब बॉलीवुड में आई हुई फिल्म धुरंधर, जिसमें अर्जुन रामपाल जिस किरदार को प्ले कर रहे हैं, वो रिपोर्टेडली इसी इलियास कश्मीरी पर बेस्ड है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कौन था ये मेजर इकबाल, कौन था इलियास कादरी, कैसे एक पाकिस्तानी आर्मी का कमांडो दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट बन गया, क्यों अमेरिका ने उसके सिर पर 42 करोड़ रुपए का इनाम रखा और कैसे हुआ उसका अंत। चलिए शुरू करते हैं बचपन से अफगानिस्तान तक। साल 1964 पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का एक छोटा सा गांव बिम्बर, यहाँ पैदा हुआ एक लड़का मोहम्मद इलियास। घर का माहौल बेहद धार्मिक था, मदरसों में पढ़ाई होती थी, लेकिन इलियास के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। 1979 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो पूरे पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, जाओ और रशियन कुफार से लड़ो, ये जिहाद है। अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर हजारों मुजाहिदीन को ट्रेन कर रहे थे। 15 साल के इलियास के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, मुझे भी जाना है। पहले उसने इस्लामाबाद की अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन में एडमिशन ले लिया। सोचा था जर्नलिस्ट बनूंगा, लेकिन सिर्फ 1 साल बाद 1984 में वो सब छोड़कर सीधा ज्वाइन कर गया हरकतुल जिहादल इस्लामी यानी हुजी। अफगानिस्तान के पहाड़ों में इलियास को मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई। पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस के इंस्ट्रक्टर्स, CIA का पैसा, ISI की प्लानिंग, सब मिलकर एक खतरनाक फाइटर तैयार कर रहे थे। इलियास ने सीखा गुरिल्ला वॉरफेयर, लैंड माइंस, एम्बुश टेक्निक्स, बॉम्ब मेकिंग, सब कुछ। 10 साल तक वो रशियन आर्मी से लड़ता रहा। इतना ब्रूटल था कि उसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, लेकिन कीमत भी चुकानी पड़ी। एक ऑपरेशन में उसकी एक आंख चली गई, दूसरे अटैक में एक उंगली कट गई, पर इलियास रुका नहीं। जब 1989 में सोवियत यूनियन हार गया तो इलियास हुजी का टॉप कमांडर बन चुका था। उसके पास था अनुभव, ट्रेनिंग और एक ट्विस्टेड आइडियोलॉजी जो उसे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार कर चुकी थी। कश्मीर में खूनी खेल। 1991 में कश्मीर में टेररिज्म चरम पर था। पाकिस्तानी आर्मी ने मास्टर प्लान बनाया, सारे टेररिस्ट ग्रुप्स को मिलाकर इंडिया के खिलाफ कैंपेन चलाना था। इस मिशन के लिए चूज हुआ इलियास कश्मीरी। उसे पीओके में कोटली के पास एक बड़े ट्रेनिंग कैंप का हेड बना दिया गया। यहाँ से हर महीने सैकड़ों ट्रेंड मिलिटेंट्स LOC पार करके इंडिया में भेजे जा रहे थे, लेकिन इलियास को बस ट्रेनिंग देना काफ़ी नहीं था, उसे खुद फील्ड में उतरना था। और फिर आया 27 फरवरी 2000 का वो काला दिन। रात का समय, नौशेरा सेक्टर में इंडियन आर्मी की अशोक लिसनिंग पोस्ट पर सिर्फ 8 जवान ड्यूटी पर थे। 3 तरफ से पाकिस्तानी टेरिटरी थी। अचानक पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से हैवी फायरिंग और मोटर्स बरसने लगे। ये था कवर फायर। इसी बीच इलियास अपने 25 टेररिस्ट के साथ पाकिस्तानी आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर पोस्ट के अंदर घुस गया। जो हुआ उसके बाद वो बेहद दर्दनाक था। 2 भारतीय जवान शहीद हो गए, 2 लापता हो गए। उन 2 में से एक थे सिपाही भाऊ साहब मारुति तालेकर। 17 मराठा लाइट इन्फेंट्री के जवान। इलियास ने उन्हें पकड़ लिया और उनका सिर काट दिया, ट्रॉफी की तरह ले गया पाकिस्तान। सोचो उस परिवार के बारे में जिसका बेटा, भाई, पति देश की सेवा करते हुए इस तरह शहीद हुआ।
ये ह्यूमैनिटी की हत्या थी। लेकिन पाकिस्तान में इलियास को 1 लाख रुपए का इनाम मिला। परवेज मुशर्रफ ने खुद उसकी तारीफ की, अखबारों में तस्वीरें छपी, वो ओवरनाइट नेशनल हीरो बन गया। इंडिया के लिए वो अब मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था। ब्रिगेड 313 और अलकायदा 2003 में इलियास ने डिसाइड किया कि उसे अपनी खुद की एलाइट आर्मी चाहिए और इस तरह बनी ब्रिगेड 313। नाम इस्लामिक हिस्ट्री की जंगे बदर से लिया गया था। ये कोई नॉर्मल टेररिस्ट ग्रुप नहीं था, ये थी स्पेशली ट्रेंड कमांडोज की यूनिट, सुसाइड मिशन के लिए तैयार, बॉम्ब मेकिंग में एक्सपर्ट्स, प्रिसीजन अटैक्स में मास्टर्स। इनमें से ज़्यादातर पहले पाकिस्तानी आर्मी या ISI के साथ काम कर चुके थे। 2007 में इलियास ने पूरी ब्रिगेड 313 को अलकायदा को सौंप दी। वो बन गया सीधे ओसामा बिन लादेन के नीचे काम करने वाला टॉप मिलिट्री कमांडर। जब मुशर्रफ बने दुश्मन, लेकिन 9/11 के बाद सब बदल गया। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो परवेज मुशर्रफ ने ओवरनाइट साइड बदल ली, तालिबान का साथ छोड़ दिया, पाकिस्तान में जिहादी ग्रुप्स पर बैन लगा दिया। वो शख्स जिसने 25 साल पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम किया था, अब उसी का दुश्मन बन गया था और इलियास ने डिसाइड किया अब रिवेंज लूंगा। 14 दिसंबर 2003 रावलपिंडी में मुशर्रफ की बुलेट प्रूफ मर्सिडीज एक ब्रिज से गुजर रही थी। अचानक छिपा बॉम्ब फट गया, मुशर्रफ बच गए। 11 दिन बाद इस्लामाबाद में फिर अटैक, 200 किलो C4 एक्सप्लोसिव, मुशर्रफ फिर बच गए। 2007 में तीसरा अटैक, मुशर्रफ के प्लेन पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और मिसाइल से फायरिंग, वेपन्स जाम हो गए, मुशर्रफ बच गए। तीनों अटैक्स के पीछे था इलियास का मास्टरमाइंड। हालांकि प्रूफ नहीं मिला, ग्लोबल टेरर अब इलियास ग्लोबली ऑपरेट कर रहा था। 2008 में मुंबई 26/11 अटैक्स में उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। मास्टरमाइंड डेविड हेडले खुद इलियास से 2 बार मिल चुका था। 2010 में पुणे जर्मन बेकरी बॉम्बिंग, 17 लोग मारे गए। डेनमार्क के उस न्यूज़पेपर अटैक प्लान जिसने प्रॉफेट मोहम्मद के कार्टून्स छापे थे, यूरोप में बड़े अटैक्स की प्लानिंग चल रही थी। अमेरिकन जर्नलिस्ट बिल रोगियो ने 2009 में इलियास का इंटरव्यू किया। उन्होंने पूछा, अगर कश्मीर का इशू सॉल्व हो जाए तो क्या हथियार छोड़ दोगे? इलियास का जवाब था, कश्मीर तो बस शुरुआत है, कश्मीर के बाद हैदराबाद, उसके बाद पूरी दुनिया में जहां मुस्लिम्स पर जुल्म होगा वहां जिहाद फैलाना है। 2009 में खबर आई कि ड्रोन अटैक में इलियास मारा गया, लेकिन 2 महीने बाद वो फिर मीडिया के सामने आया, इंटरव्यू देने लगा। NBC न्यूज़ को मैसेज भेजा, मुंबई अटैक्स तो कुछ भी नहीं थे, जो मैंने फ्यूचर के लिए प्लान किया है वो कहीं बड़ा होगा। पूरा यूरोप और अमेरिका हाई अलर्ट पर आ गया। आखिरी ड्रोन स्ट्राइक 2 मई 2011, ओसामा बिन लादेन को एबोटाबाद में मार दिया गया। अब इलियास कश्मीरी को उसका सक्सेसर बनाने की बात हो रही थी। अमेरिका ने उसके सिर पर $5 मिलियन यानी 42 करोड़ का रिवॉर्ड रख दिया। 3 जून 2011 साउथ वजीरिस्तान का गांव लमन, इलियास अपने 8-9 साथियों के साथ एक एप्पल ऑर्चार्ड में चाय पी रहा था। शायद अगले अटैक का प्लान बना रहा था, शायद सोच रहा था कि अब ओसामा की जगह वो लेगा। लेकिन अमेरिका की आंखें उस पर लगी थी, ड्रोन कैमरा से सब मॉनिटर हो रहा। अचानक आसमान से 4 हेलफायर मिसाइल्स बरसी 2 राउंड्स में। धमाके इतने जोरदार थे कि मीलों दूर तक सुनाई दिए। इस बार इलियास कश्मीरी सच में मर गया। ब्रिगेड 313 के स्पोक्स पर्सन ने कंफर्म किया। इंडियन इंटेलिजेंस रॉ ने DNA प्रूफ मांगा, क्योंकि इलियास पहले भी कई बार फेक डेथ की खबरें फैला चुका था, लेकिन इस बार वो परमानेंटली खत्म हो गया। अलकायदा का सबसे खतरनाक मिलिट्री ब्रेन अब नहीं रहा था। धुरंधर और असली सबक, अब जो धुरंधर फिल्म आई है उसमें अर्जुन रामपाल रिपोर्टेडली इसी इलियास कश्मीरी का किरदार प्ले कर रहे हैं। फिल्म दिखाएगी कि कैसे एक पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर के भेष में छिपा टेररिस्ट दुनिया का सबसे बड़ा खतरा था, कैसे वो दोहरी जिंदगी जी रहा था और कैसे हुआ उसका अंत। ये सिर्फ फिल्म नहीं है दोस्तों, ये एक डार्क रियलिटी की कहानी है। ये बताती है कि कैसे एक ट्रेंड सोल्जर अगर गलत आइडियोलॉजी के साथ मिक्स हो जाए तो कितना खतरनाक बन सकता है। इलियास कश्मीरी की कहानी एक वार्निंग है, टेररिज्म कभी सॉल्यूशन नहीं है, वायलेंस से सिर्फ वायलेंस पैदा होती है। भाऊ साहब तालेकर जैसे हजारों जवान हर दिन बॉर्डर पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी सैक्रिफाइस को कभी भूलें नहीं। तो दोस्तों, ये थी मेजर इकबाल यानी
इलियास कश्मीरी की कंप्लीट स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पास करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।